हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं साइंस विद सोनल में। तो भाई हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है ना भाई। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट किया था और फिजिक्स का एक पार्ट अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए मैंने बोला कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना भाई। तो इसी की करीब मैंने केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है और फिजिक्स भी स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है, वो चैप्टर का नाम है पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है ना भाई। और इधर हमने फिजिक्स में स्टार्ट किया है मोशन से, ठीक है ना भाई। ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा ये दोनों चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के लिए साइंस पूरा इस चैनल पे आपको दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। साइंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है और बेहतरीन पढ़ाई यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार बता दूं कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था भाई गति में हम लोगों ने बहुत सारे विराम के बारे में पढ़ा था, गति के बारे में पढ़ा था, दूरी, विस्थापन, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना भाई। एक बार मैं रिकॉल करा दूंगा आपको कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दूरी और पढ़ा था विस्थापन, ठीक है ना भाई। विस्थापन के बारे में मैंने बताया था कि ये दूरी जो होता है पथ की कुल लंबाई होता है। क्या? पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं भाई? दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन जो है ये न्यूनतम दूरी है। क्या है? ये न्यूनतम दूरी है, ठीक है ना भाई। देखिए अब बहुत सारे चीजों के क्या होगा कि आपके माइंड में रिकॉल करना होगा, माइंड में ही रखना पड़ेगा ताकि चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाए, ठीक है ना भाई। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि दूरी जो होता है वास्तविक होता है ना, वास्तविक पथ की टोटल लंबाई क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन उससे कहते हैं न्यूनतम दूरी। जैसे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, उसको जाना है यहाँ तक, तो एक तो सीधा इधर से रास्ता घूम के जाने वाला है, यहाँ घर पहुंचिएगा। एक तो शॉर्टकट यहाँ से आप मार दीजिए। तो न्यूनतम ये दो दूरी है ना, न्यूनतम दूरी, ये शॉर्टकट रास्ता, ठीक है ना। ये क्या है? शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। और हम लोग रोड के रास्ते से घूमते हुए जा रहे हैं भाई। अगर रोड के रास्ते से वो घूमते जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए, ये भी एक प्रकार का दूरी है और ये भी एक प्रकार का दूरी है। तो आप बताइए, लेकिन विस्थापन जो है ना, ये निश्चित दिशा में दूरी तय करता है। अगर जिसमें दिशा भी हो और दूरी भी तय कर रहा है, उसमें परिमाण भी हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। तो विस्थापन जो है, विस्थापन कौन सी राशि हो जाएगा भाई? सदिश राशि हो जाएगा। कौन सी राशि? सदिश राशि। लेकिन हम लोग दूरी की अगर बात करें तो दूरी कौन सी राशि हो जाएगा भाई? दूरी जो हो जाएगा आपका अदिश राशि है। इसमें दिशा का निश्चित नहीं रहता है। कंप्लीट। अब देखिए हम लोग आगे की अगर बात करें भाई, तो यहां तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है ना भाई। अब आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, बताइए कि जैसे एक लड़का ए से जाता है बी तक और बी से जाता है सी तक। यहाँ की लंबाई 10 मीटर और यहाँ की लंबाई 20 मीटर। तो बताइए ए से सी तक की लंबाई कितना है? ए से सी की लंबाई कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए, 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 मीटर टोटल लंबाई। कंप्लीट भाई। अब देखिए इसी में आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, जैसे कि पूछेगा कोई, बताइए एक बंदा यहाँ से ए से बी तक गया। कहां से? ए से बी तक गया, बी तक, और बी से चल गया सी तक और सी से गया डी तक, ठीक है ना भाई। इसकी लंबाई है 5 मीटर, इसकी लंबाई है 6 मीटर, इसकी लंबाई है 7 मीटर। अब बताइए इसमें आप दूरी बताइए, दूरी, और यहाँ से फिर यहाँ वापस आ गया, ये है 3 मीटर। दूरी बताइए और इसका विस्थापन बताइए। विस्थापन बताइए इसका। अब निकालिए। तो भाई दूरी तो हो जाएगा भाई, ए से बी तक गए तो 5 चलना पड़ा, 5, फिर बी से सी गए तो भाई चलना पड़ा 6, फिर 7, फिर 3, एड कर दिए 7 3 10, 10 16 16 5 21। एक बार और एड कर लेते हैं, 7 3 10, 10 16 16 5 21, 21 मीटर चला था ये दूरी, ठीक है ना। अगर विस्थापन पूछेगा, जहां था वहीं फिर मिल गया भाई, जहां था वहीं मिल गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, 0। कंप्लीट। यहां तक हम लोगों ने कवर किया था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए ये जो सवाल, मैं 2 सवाल यहाँ पे अभी लिखा हूँ, ठीक है ना भाई। ये दोनों सवाल आपका रेलवे में कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, सर इस क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करें। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पे इतना चक्कर लगाती है, ये क्या है भाई? वृत्ताकार पथ है। ये क्या है भाई? वृत्ताकार पथ है। इस पे बोल रहा है कि इतना चक्कर लगा रहा है, कितना? 3.1/2 चक्कर लगा रहा है, 3.1/2 इतना चक्कर लगा रहा है, ठीक है भाई। चक्कर लगा रहा है, इतना चक्कर लगा रहा है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है ना भाई। इसका क्या निकालना है आपको? दूरी और प्लस में विस्थापन निकालना है, ठीक है ना भाई।
और इसका आपको त्रिज्या भी दिया है। एक मिनट देखो भाई, इसका आपको त्रिज्या भी दिया है, जिसमें बोला कि अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना दिया है, इसमें त्रिज्या आपको, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, इसमें आपको त्रिज्या दे दिया है, इसकी त्रिज्या है आपको 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। इसका त्रिज्या आपको दे दिया है 10 मीटर, इसकी लंबाई 10 मीटर दिया है। आप बताइए इसका हम लोग दूरी बोल रहा है निकालने के लिए, और दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर विस्थापन की अगर बात करें, अगर हम लोग सबसे पहले अगर विस्थापन की अगर हम लोग बात करें, विस्थापन की, ठीक है ना। आप बताइए यहां से अगर ये सीधे सीधे हम खींच दे लाइन, तो इधर 10 मीटर है, ठीक है ना भाई। इधर कितना मीटर? 10 मीटर है। तो जितना दूरी यहाँ से इधर है, ठीक है ना भाई, ये मान लीजिए ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु, ओ से ए तक गए, सेम उतना ही दूरी होगा ओ से बी की दूरी, जितना इधर उतना ही इधर। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर होगा। आप बताइए दोनों को अगर ऐड कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा? 20 मीटर। विस्थापन कितना आपका निकल गया भाई? 20 मीटर। कोई दिक्कत? आराम से निकल गया विस्थापन। विस्थापन निकालने में कोई टेंशन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना भाई। अगर इसका रेडियस है 10 मीटर तो इसका भी रेडियस कितना? 10 मीटर। दोनों को जब ऐड कर दिए तो हो गया 20 मीटर विस्थापन। लेकिन दिक्कत होता है भाई बहुत सारे बच्चों को कि भाई हम लोग दूरी कैसे निकालें, दूरी सर कैसे निकालें। दूरी निकालने में बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, दूरी निकालने में। अब देखिए अगर हम लोग दूरी की अगर बात करें तो बताइए एक चक्कर अगर ये यहाँ से लेकर अगर एक चक्कर मारता है वृत्त पे, कितना चक्कर? एक चक्कर अगर वृत्त पे मारता है तो इसको चलना पड़ेगा 2πr, ठीक है ना भाई। इतना इसको चलना पड़ेगा। लाइन कट गया भाई, देखिए इतना चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो लेकिन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पे 3.1/2 चक्कर लगाती है, एक चक्कर तो मार दिया एक वृत्ताकार पथ पे, लेकिन इतना और चक्कर लगा रहा है तो इसमें और इतना से गुना कर दीजिए, 3.1/2। अब इसको अगर हम तोड़े तो 2 का 2 हो जाएगा और पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर कितना दिया है रेडियस आपका इधर वाला 10। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, 1 7/2 कंप्लीट। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 7 से 7 कैंसिल। अब जब हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, दिखाई पड़ रहा होगा भाई? यस दिख रहा है। अब हम जब 22 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 मीटर इसका क्या निकल गया? दूरी निकल गया, आंसर, ठीक है ना भाई। दिखाई पड़ रहा होगा? 220 आंसर क्या निकल गया इसका? देखिए यहाँ पे निकला है 22 गुना 10 कर दीजिए, यहाँ पे मैं बना दूं 22 गुना 10 इक्वल्स टू 220 मीटर। क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ये आपका दूरी निकला, ये आपका विस्थापन निकला। क्या समझ में आया भाई? स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद से बनाओ आप लोग, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो बोला है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ठीक है ना भाई। अगर कोई वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है, 5 मीटर ऊंचा हम लोग फेंक दिए, वस्तु को फेंका जाता है और वह पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, मतलब पुनः ऊपर से क्या हो जाता है? नीचे की ओर गिर जाती है। 5 मीटर ऊपर गया, फिर 5 मीटर नीचे की ओर आ गया, यहीं पे आ गया ये वस्तु। और तो इसका क्या निकालना है भाई? दूरी निकालना है, दूरी और प्लस इसका विस्थापन निकालना है, विस्थापन निकालना है। अगर हम लोग बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा? गया फिर वापस आ गया, जहां था वहीं मिल गया, तो विस्थापन कितना? 0 कंप्लीट। अगर हम लोग दूरी की बात करें तो गया कितना था? 5 मीटर, फिर वापस आ गया 5 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 5 5 10, 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर है आपका आंसर। कोई दिक्कत? आप बताइए, ऐसे प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार का प्रश्न आपका एनटीपीसी में पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, बिहार पुलिस में पूछा जाता है इसी टाइप का प्रश्न। साइंस में तो भाई कोई टेंशन ही नहीं लेना है, आराम जितना भी न्यूमेरिकल है ना भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि भाई चाल क्या होता है, बेग क्या होता है, चाल कितने टाइप्स के होते हैं, बेग कितने टाइप्स के होते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना भाई। अब हम लोग बात करते हैं चाल के बारे में, ठीक है ना भाई। चाल के बारे में अगर हम लोग बात करें, चाल के अगर बात करें हम लोग, तो भाई बताइए चाल का मतलब होता है चलना। चाल का अर्थ क्या होता है भाई? चलना। तो बताइए जैसे कि ये मार्कर, ठीक है ना भाई, ये मार्कर चल रहा है, अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। ये अगर चल रहा है तो इसके चलने में कुछ ना कुछ तो भाई, जब ये चलेगा तो दूरी तय करेगा या नहीं करेगा? दूरी तय कर रहा भाई, यहाँ से ये यहाँ आ गया। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, तो मैं दूरी तय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ भाई? इधर से उधर जा रहा हूँ, उधर से उधर जा रहा हूँ, तो दूरी तय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? दूरी तय कर रहा हूँ। दूरी तय करने में प्लस समय लग रहा है या नहीं लग रहा है? 1 सेकंड के लगे या क्षण या पल, 2 सेकंड के लगे, 4 सेकंड के लगे, या बहुत ही कम समय के लिए लगे, 1 क्षण या पल के लिए लगे, ठीक है ना भाई। तो लेकिन टाइम तो लगता है ना यार। टाइम अगर लग रहा है भाई
ठीक है ना। आप अगर दूरी तय कर रहे हो, दोनों का रेशियो अनुपात निकालेगा भाई, तब आपका क्या निकलेगा, चाल निकलेगा कंप्लीट। अब देखिए चाल कहता है कि भाई चाल बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटे समय। आप जितना दूरी तय कर रहे हो उसमें जितना समय लग रहा है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका चाल निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। आप बताइए, आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक सेकंड में अगर हम समय को एक सेकंड कर दे, एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक सेकंड में तय किया गया दूरी क्या कहलाता है भाई, चाल कहलाता है। अब हम अगर बात करें चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना भाई, तो हमको ये चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है किसी भी दिशा में, हम बोला है कि हम पश्चिम की ओर चल रहे हैं, उत्तर की ओर चल रहे हैं, दिशा आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना भाई। तो चलने के लिए हमको कोई दिशा की आवश्यकता पड़ती है, किधरों चल देंगे आराम से मस्ती में, किधरों चल देंगे, जिधर मन है उधर चल दो, जिधर मन उधर चल जाएंगे। बताइए तो बताइए उसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। देखिए क्योंकि दूरी भी आपका क्या है भाई, अदिश राशि है, और समय भी क्या है भाई, अदिश राशि है। जब अदिश से अदिश में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका अदिश ही निकलता है। इसलिए चाल भी कौन सी राशि भाई, अदिश राशि। अब दूरी का सही मात्रक क्या होता है भाई, मीटर। दूरी कैसा है मात्रक, मीटर। समय कैसा है मात्रक, सेकंड। तो मीटर प्रति क्या हो गया, सेकंड हो गया। चाल कैसा है मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल कैसा है मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसका बीमा निकाले तो एम का बीमा होता है एल, और सेकंड का बीमा होता है t-1। तो इसका बीमा क्या हो गया, LT-1। आप लोग इसका फेयर बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में नोट कर सकते हो, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है भाई। अगर इसका चाल का अगर मात्रक पूछ दे भाई, चाल का अगर मात्रक पूछ दे तो क्या बताना है, मीटर पर सेकंड। अगर इसका बीमा पूछ दे तो एम क्या होता है एल, एस क्या होता है t-1, LT-1 इसका बीमा हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज हो गया। अगर उसके बाद आपको पूछता है बताइए कि चाल कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। अगर टाइप्स ऑफ आपको स्पीच अगर पूछ दे, चाल कितने टाइप्स के होते हैं, तो चाल होता है 4 प्रकार के। चाल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है एक समान चाल, एक होता है असमान चाल, एक होता है तात्क्षणिक चाल, एक होता है औसत चाल। आप बताइए भाई कि भाई एक समान चाल किसे कहते हैं। एक समान चाल का मतलब होता है, ये देखिए 4 प्रकार का होता है चाल। अब हम 1 नंबर वाला बात करते हैं। 1 नंबर में अगर बात करें तो भाई एक समान चाल, अगर समान समय में समान दूरी तय करता है, कोई भी वस्तु हो अगर समान समय में समान दूरी तय करता है, उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। जैसे ए से बी तक गया, ए से बी तक, फिर बी से सी तक गया, सी से डी तक गया। अब 2 मिनट की दूरी, ठीक है ना भाई, 10 मीटर की दूरी तय किया, 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में। फिर अगले 10 मीटर की दूरी तय किया 2 सेकंड में। फिर अगले 10 मीटर की दूरी तय किया 2 सेकंड में। आप बताइए हर जगह आपका जो दूरी तय कर रहा है उसमें उतना ही समय लग रहा है, जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही सेकंड लग रहा है, जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही सेकंड लग रहा है। तो आप बताइए इसे क्या कहेंगे, समान समय में समान दूरी तय करें उसे क्या कहेंगे भाई, एक समान चाल। अब दूसरी अगर हम बात करें भाई, ठीक है ना, अब अगर हम दूसरी बात करें असमान चाल की, ए जैसे बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। अब ये कहता है भाई असमान चाल कि हम समान समय में असमान दूरी तय करेंगे। जैसे अगले पहले 5 सेकंड में, ये 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है ना भाई। अगले 5 सेकंड भाई ये 8 मीटर की दूरी तय किया। अगले 5 सेकंड में ये 2 मीटर की दूरी तय किया। आप बताइए इसका वेग जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 10 मीटर चला, फिर 8 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला। आप बताइए टाइम तो मतलब बराबर ले रहा भाई। अगर दूरी टाइम बराबर ले, दूरी धीरे धीरे कम करते जाए तो बताइए क्या हो गया, असमान चाल हो गया, ठीक है ना भाई। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना भाई, आपकी वाइफ पीछे में बाइक पे बैठा हुआ है, अपने आप अगर जा रहे हो, आपकी वाइफ का अगर कोई दोस्त मिल जाए तो रास्ते में क्या कहेगा, रुकिए 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 रुकिए। आप क्या होगा कि आप स्पीड में थे, समान समय में समान दूरी तय कर रहे थे, ये पहले वाला। जब आपकी वाइफ ने बोला कि रुकिए रुकिए रुकिए, तो आपने क्या किया कि धीरे धीरे ब्रेक मारना स्टार्ट कर दिया। एकाएक तो रोक नहीं सकते, एकाएक रोकोगे दोनों पलट जाओगे भाई, ठीक है ना। दोनों पलटना है तो एकाएक फटाक से ब्रेक मार लो, फटाक से तो मारना नहीं है, धीरे धीरे मारोगे, अपना स्पीड क्या होगा भाई, आपका स्पीड कम हो जाएगा। जब आपका स्पीड कम हो जाएगा भाई तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना भाई। तो यही क्या होता है, धीरे धीरे इसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो समान समय में वो समान दूरी तय करे उसे क्या कहते भाई, उसे क्या कहते हैं, असमान चाल। कभी कभी लड़की को हम देखते हैं भाई कि वो तो एक गलत रूट से चलेगी, अपना साइड है ये, चलेगी वो उल्टा रूट। अब प्लस उसका वेग जो रहेगा ना, चाहे खदा हो चाहे कुछ भी हो, अच्छा रोड रहे खराब रहे, सब में एकदम स्पीड एकदम दल्ले है, स्कूटर उसका थमा दो बस चलते रहेगी। तो ये कारण होता है, गर्ल्स लोग जब चलाए तो आप लोग थोड़ा साइड हो जाएगा किसी, ठीक है ना, नहीं तो धक्का मारते हुए निकल लेगी, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, आगे की अगर हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल की अगर हम लोग बात करें तो तात्क्षणिक मतलब होता है क्षण या पल में, ठीक है ना, आपका वेग रुक जाए या और बढ़ जाए, क्षण या पल में आप स्पीड कर दीजिए, या क्या धड़ाम से ब्रेक मार लीजिए, उससे क्या कहते हैं भाई, तात्क्षणिक चाल। कुछ ही सेकंड के लिए क्या एक ब्रेक मार लेना क्या कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। जैसे आप घूमने के लिए जा रहे हो, एकाएक आपका कोई पुरान की मिल गया,
पुरनकी वाली मिल गया, एकाएक क्या करोगे, फटाक से ब्रेक मारोगे, हटाक से ब्रेक, आप जा रहे थे 80 के स्पीड में, एकाएक फटाक से ब्रेक मारोगे तो आपका वेब क्या होगा, पूरा एकदम लो हो जाएगा, 80 सीधे चल जाएगा 10 पे, फटाक से खुला के देखोगे ओ नहीं है, अगली चले दूसरी, फिर बढ़ जाएगा आगे। अगर वो वाली नहीं होगी, अगर होगी तो मिलकर रुक के बात कर लीजिएगा, नहीं होगी तो फिर आगे फटाक से धराम से बढ़ा दीजिए गाड़ी को। अब ये हो गया तात्क्षणिक चाल। औसत चाल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना भाई, तो आप टोटल जितना दूरी तय किए हैं उसमें जितना समय लगा आपको जाने में, उससे अगर भाग देते हैं तो औसत चाल निकलता है। औसत चाल का फॉर्मूला ही होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपने कितना दूरी तय किया, ठीक है ना भाई, आपने कितना दूरी तय किया और उसमें कितना समय लगे, दोनों में भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा भाई, औसत चाल निकलेगा। जैसे आपको हम एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आपने ए से गए हैं बी तक, फिर बी से गए हैं सी तक, फिर सी से गए हैं डी तक, फिर दिखाई पड़ रहा है भाई, हाँ डी से गए हैं आप ई तक, ठीक है ना। आपको ए से बी जाने में लगा है 2 सेकेंड का समय, आपने लेकिन दूरी तय किया है 10 मीटर। आप आपको लगा अगला 3 सेकेंड, अगला में लगा 3 सेकेंड, आपको अगला चल गया 20 मीटर, 20 मीटर। आपको लगा है अगला में 4 सेकेंड, फिर आप चल गए हैं भाई 5 मीटर, अगला में लगा है 5 सेकेंड, आप चल दिए हैं 4 मीटर। आप बताइए इसका बताइए औसत चाल कितना होगा, आपको निकालना है औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, ए भी निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो कुल दूरी कितना बताइए, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 4, और बटे समय कितना लगा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऐड कीजिए 10 20 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 बटे 5 4 9 9 3 12 2 14, ये कितना निकल गया आपका, ये आपका निकल गया औसत एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, आराम से चीजों को क्लियर कर पाओगे। आज हमने चाल के बारे में पढ़ा, कल हम लोगों ने वेग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, भाई धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, मंदन त्वरण किसे कहते हैं, ब्रेक मारेंगे तब उसका वेग कितना होगा, विरामावस्था में तब उसका वेग कितना होगा। अब उसके बाद गति का समीकरण पढ़ेंगे, v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, u बराबर क्या होता है, s बराबर क्या होता है भाई, s बराबर होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v बराबर होता है ut प्लस v बराबर होता है v बराबर होता है u प्लस टी, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे फार्मूला का निर्माण करेंगे, ये 3 फार्मूले से 6 और फार्मूले का निर्माण करेंगे, 9 फार्मूला पढ़ेंगे, 9 फार्मूला पे टोटल न्यूमेरिकल भाई कम से कम 100 न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आपको करवाऊंगा, ठीक है ना भाई। टेंशन नहीं लेने को, बिहार पुलिस के लिए बेहतरीन बैच है आपका, आप रेगुलर वीडियो देखो, कोई टेंशन नहीं होगा भाई। आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।